तो एक तरफ विपक्ष के दल यानी विपक्षी दल फिर से वोट चोरी को रोकने और एसआईआर की चालाकी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी खुद को बचाने के लिए अब रिटायर्ड लोगों को आगे कर रही है। हालांकि इसमें उसने ज्ञानेश कुमार को ही फंसा दिया है, और फंसा दिया है कह सकते हैं। हाल ही में 272 रिटायर्ड लोगों ने दरअसल खुली चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की थी कि वे चुनाव आयोग पर हमला बोलकर गलत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने इन लोगों का इतिहास और वर्तमान जनता के सामने रख दिया कि जिन लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी, वे भले ही देश में विभिन्न पदों पर काबिज रहे हैं, लेकिन असल में वे बीजेपी या आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। इनमें किसी के चरित्र का पर्दाफाश कांग्रेस ने किया, तो किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप को ही सामने ले आई। पवन खेड़ा ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, आइए जरा इसे सुनिए। चुनाव आयोग की फंक्शनिंग पे अगर कोई सवाल उठाए जा रहे हैं, समूचा विपक्ष उठा रहा है। एक सर्विंग चुनाव आयुक्त को पहले बचाने बीजेपी आती है, और एक सर्विंग चुनाव आयुक्त को फिर बचाने रिटायर्ड लोग आ जाते हैं। ऐसी क्या बात है? क्या लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए सवाल महत्वपूर्ण नहीं होते? क्या ये लोग सब लोकतंत्र को मृत देखना चाहते हैं अपने जीवन काल में? ये अच्छा नहीं लग रहा देखकर। सवाल पूछना मतलब हमला बोलना नहीं होता। ये मानसिकता माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश में डाल दी है। जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछे वो प्रधानमंत्री का दुश्मन माना जाता है, वो देश का दुश्मन माना जाता है। जो चुनाव आयुक्त से सवाल पूछे, फंक्शनिंग पे सवाल पूछे, जायज सवाल पूछे, उसकी क्या उम्मीद होती है देश को कि भाई वहां जवाब आएंगे। जवाब नहीं आते, भारतीय जनता पार्टी उनकी रक्षा में खड़ी हो जाती है। उससे काम नहीं चलता तो अब रिटायर्ड लोगों की फौज, जो अब माफ कीजिएगा, अब उनको रिटायरमेंट में पार्क वार्क में जीवन बिताना चाहिए, किसी आश्रम में जाना चाहिए, कोई अच्छी बातें करनी चाहिए। और अगर नहीं कर सकते अच्छी बातें, तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। और लोकतंत्र सवालों से मजबूत होता है। लोकतंत्र आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके नहीं मजबूत होता। तो आपने सुन लिया पवन खेड़ा को। इधर इस चिट्ठी के बाद अब 175 अन्य प्रमुख हस्तियों ने बिहार चुनाव, चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर खुला खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि हम देश के नागरिक पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह, मुक्त और निष्पक्ष चुनावों की मांग करते हैं। हम बिहार चुनाव परिणाम को धोखाधड़ी मानते हैं और विपक्ष से भी यही मांग करते हैं कि वो इन परिणामों को स्वीकार न करे। तो बीजेपी या चुनाव आयोग अगर ये सोच रहे हैं कि वे इस तरह चिट्ठी लिखवाकर या विपक्ष पर आरोप लगवाकर अपनी मनमानी कर लेंगे, तो शायद वे खुशफहमी में हैं। क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष ने संविधान बचाने के लिए बड़ी मुहिम छेड़ी थी, उसी तरह अब एक बार फिर विपक्ष ने कमर कस ली है।